नेहा सिंह राठौर जो है अगर मिल जाए ना तो सबसे पहले जूता तो मैं ही चला दूंगा उसको। वो एक महिला है, आतंकवादी नहीं है। प्रधानमंत्री को अगर ये जनरल डायर बोल रही है तो इनको बता दीजिए कि मंगल पांडे पैदा करके मरवा दो गोली। जिस दिन चक्रव्यूह में आ जाएंगी तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे किस गाने में अभद्रता बताइए? सुनो ना, नेहा सिंह राठौर नेहा सिंह के भतार है। भाजपा जो है न तब महिलाओं की है और न जनरल कास्टों की है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इस समय तो सबसे बड़े हित ऐसे अखिलेश यादव हुए हैं नेहा सिंह राठौर के। दूसरे के प्रतिष्ठा से आप खेलेंगे तो निश्चित आपके प्रतिष्ठा से लोग खेलेंगे। घर घर जाके शादियों में गीत गाने वाले लोग गायिका कैसे हो गई? कि नेहा सिंह राठौर जो भी कहती है ना, जो भी कहती है उसमें कुछ तथ्य नहीं होता है। नेहा सिंह राठौर को बांग्लादेश में दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ दलित हिंदू मारे जा रहे हैं। और नेहा जी को ऐसे शब्दों को चयन न करना चाहिए। नेहा सिंह को गद्दार कहेंगे। ये पूरी तरीके से सपा पोषित महिला हैं। नेहा सिंह राठौर हिम्मती, साहसी, धैर्यवान है। ये कोई लोक गायिका नहीं है, ये गांव की गायिका है। हजरतगंज जो आई थी उनको जेल हो जाना चाहिए था। नेहा सिंह राठौर ये क्या है? लोक गायिका? काय की लोक गायिका है? ये शारदा सिन्हा है, लता मंगेशकर है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एक बार उनको आना पड़ा और उसके बाद में ये पता चलता है कि उनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन वो बात झूठी निकलती है। उनको पुलिस उनके पास एक नोटिस भेजती है कि वो आकर के अपने बयानों को दर्ज कराएं, जिसके बाद में उनको 2-3 घंटे उस कोतवाली में रहना पड़ा और तमाम हलचलें तेज हुई। आइए उसी मुद्दे पे हम बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर पहलगाम घटना के बाद में लगभग 500 मुकदमे पूरे प्रदेश में दर्ज हैं और लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में अभय सिंह निर्भीक के द्वारा उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया गया। क्या कहेंगे? नेहा सिंह राठौर ने देश के प्रधानमंत्री को उस समय जब पहलगाम का घटना हुई तो उस समय जनरल डायर बोला, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? देखिए, नेहा सिंह राठौर कोई नेता नहीं। नेहा सिंह राठौर निरंतर वो अपने कविताओं के माध्यम से, अपने शेरों के माध्यम से वो निरंतर चर्चा में रहने वाली बालिका है। अब रह गया सवाल कि नेहा सिंह राठौर अगर पूरे इनके कालखंड का मैं अनुकरण करता हूं तो जो हमारा सिस्टम है, जो सिस्टम के संचालकों द्वारा उनके खिलाफ प्रायोजित जो डाटा तैयार किया जाता है, जो पॉलिसी बनती है, जो मार्शल प्लान बनता है, ये निश्चित तौर पर भारत के मानवीय पीड़ा को दर्शाता है। कारण ये है कि वो एक महिला है, आतंकवादी नहीं है। वो एक जो है साधारण गायिका है। गायिका को पूरे भारत के अंदर अगर 500 भारतीय दंड विभाग के पैरे में ला करके उस महिला का चीरहरण होता है, वो महिला जो है अपने कविता के माध्यम से समाज का एक पथ प्रदर्शन करती है, अगर उसके खिलाफ आपको ये लगता है कि ये सरकार के खिलाफ आचरण है, ये सरकार के खिलाफ लिखती है, ये सरकार के खिलाफ गाती है, तो मैं समझता हूं कि हे अल्लाह, इन विद्वानों को आप ही इनका रक्षा करें। कारण ये है कि नेहा सिंह प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को जनरल डायर बोल देना ये कहां तक सही है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के गरिमा को तब क्यों नहीं आपने अनुकरण किया जब भारत की सदन में एक सांसद को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये सुपनेखा है। एक सांसद को, जो वरिष्ठ सांसद है, उसको कहते हैं 2 बच्चों की अधभार है। तो तब प्रधानमंत्री की कैडर की गरिमा कहां चला जाती है? अगर प्रधानमंत्री अपने कैडर की गरिमा का रक्षा स्वयं नहीं करेंगे, अपने मर्यादा का रक्षा स्वयं नहीं करेंगे, अपने प्रतिष्ठा का रक्षा स्वयं नहीं करेंगे, तो जब दूसरे के प्रतिष्ठा से आप खेलेंगे तो निश्चित आपके प्रतिष्ठा से लोग खेलेंगे। आज वही कारण है कि आप दूसरे को चोर बोलते थे, वही सदन में आपको लोग चोर बोल रहे हैं। तो ये तो आपने पथ प्रदर्शन किया है साहब। क्या कहेंगे नेहा सिंह राठौर पे? अगर हम बात करेंगे तो नेहा सिंह राठौर पहलगाम घटना के बाद जब देश अपना एक विपरीत परिस्थितियों को झेल रहा था, उस समय उन्होंने देश के खिलाफ जाकर के उन्होंने तमाम ऐसे गीतों को प्रदर्शित किया था। ये आरोप लोगों का है। देखिए, नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका है और लोक गायिका भी उनको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गाने अभद्र होते हैं, बहुत सारी टिप्पणियां अभद्र होती हैं, वो कुछ भी बोलती हैं। प्रधानमंत्री को चोर बोल देंगी, किसी को कुछ भी बोल देंगी, किसी को हलवाई बोल देंगी, किसी को कुछ भी कह देंगे, जो उनके मन में आता है वो कहती हैं और उसकी पॉपुलैरिटी बनाती हैं। वो कुछ भी बोल सकती हैं, जो कहना होगा वो पटल पे नहीं आती हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर जो भी कहती है ना, जो भी कहती है उसमें कुछ तथ्य नहीं होता है।
वो एक अपने को पॉपुलैरिटी बनाती हैं, एक पॉपुलैरिटी के तथ्य में कि मैं प्रधानमंत्री को कुछ भी कह दूं, मैं किसी भी श्रेष्ठ जन को, मुख्यमंत्री को कुछ भी कर दूं, अखिलेश यादव को कुछ भी कह दूं, किसी को जो भी चाहिए, सोनिया गांधी को कुछ नहीं, अखिलेश यादव को सोनिया गांधी को नहीं कहती है, केवल योगी और मोदी को घेरती है। नहीं, उन लोगों की बड़ाई कर देती है ना, वो अखिलेश यादव की बड़ाई कर देती हैं, प्रधानमंत्री की बुराई कर देती हैं। आप ये चीजों को समझिए ना। हाँ। आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ, किसी को कुछ भी कह सकती हैं, मतलब कहने का मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी, मतलब वो कुछ भी कह सकती हैं। चाहिए तो सोनिया गांधी को महाराजा बना देंगे, वो बोल देंगे आदमी है, वो लेडीज नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे ये आदमी है। वो इस तरह की वो महिला है, उनको ये लेकिन जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करेंगे, नेहा सिंह राठौर के ऊपर इतने FIR के बाद भी आज भी उनको जेल नहीं जाना पड़ रहा है। 3 घंटे वो आती है अपना बयान दर्ज कराने के लिए, कहाँ से मैनेज हो रही है चीजें? देखिए, मैनेज होने की बहुत सारी जगह हैं, वो कहीं भी जाके पैर पकड़ लेंगी। जब देखेंगी मैं फंस रही हूँ तो जाके पैर भी पकड़ लेती हैं। नेहा सिंह राठौर ऐसी चतुर महिला हैं कि वो किसी भी महिला का भी वो अभद्र भाषा से 4 नहीं कहे 4 नहीं 5 नहीं 5 लाख FIR हमारे ऊपर दर्ज हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन जिस दिन आ जाएंगी ना चक्रव्यूह में, उनको जिस दिन चक्रव्यूह में आ जाएंगी, वो 5 लाख महिला एक अगर बढ़िया से हो गया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर वो गायिका नहीं रह जाएंगी, बर्बाद होकर चली जाएंगी। वो कह रहे हैं कि गायिका नहीं रह जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। सीधा सा सवाल है, 2-3 सवाल देखिए भाई साहब ने उठा दिया, बड़ी प्रमुखता से मैं कहना चाह रहा हूँ। कोई एक ऐसा वीडियो नेहा सिंह राठौर जी का बता दे जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी की चरण वंदना की हो। पहली चीज़ तो ये बता दें। नेहा सिंह राठौर के उन वीडियो को इन्होंने देखा जो भाजपा सरकार में उन्होंने सवाल पूछा। अभी इनसे भाई साहब उनके उन वीडियो को उठा ले जो उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों से सवाल पूछा है। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, सरदार भगत सिंह जैसे हमारे शहीद लोग जब आवाज़ उठाते तो लोग कहते तो उनको पगला कहते थे। आज हमारे देश में मूल मुद्दों से जिन चीज़ों को भटकाया गया है, नेहा सिंह राठौर जी ने उनको प्रमुखता से उठाया है और सरकार उनसे डरी हुई है। सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये है कि भाजपा सरकार जो है महिलाओं को की आवाज़ को दबाने का काम करती है। जो सरकार ये कह रही कि महिलाओं के हम हित के लिए काम करते हैं। नेहा सिंह राठौर के कौन से ऐसे गाने में अभद्रता है भाई साहब, जरा इसको स्पष्ट करें। लहंगा उठा दे, कौन सी लहंगा एक आपसे मैंने भाई साहब की बोल रहे हैं, अभद्रता भाई साहब की बोल रहे हैं कि भाई साहब बताए तो भाई साहब बताएंगे ना। अभद्रता नेहा सिंह के गाने में अभद्रता सुनिए नेहा सिंह राठौर का किसने सुनिए पहले सुनिए तो। अरे सुनाओ मत, अभद्रता बताओ भाई। अरे जब सुनोगे नहीं तो बताऊंगा। अरे किस गाने में अभद्रता बताइए। सुनो ना, नेहा सिंह राठौर। अरे पूछ रहे हैं तो तुम मत पूछो ना, अरे पूछने दो। अरे क्या बात पूछने दो, मेरे बीच में क्यों बोले? कौन भाषा है अभद्र नहीं है वो? किस गाने में, किस भाषा में अभद्र नहीं है? अभद्रता किस गाने में आप बताइए। सवाल है इसमें का बात तो नेहा सिंह के बतार बा। उत्तर प्रदेश में तो नेहा सिंह के बतार है। सवाल ये है, चाहती उत्तर प्रदेश। भाई साहब क्या बता? हाँ, बदता मैं कर रहा हूँ। उन्होंने जब ये कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या है, महिला के यूपी में का बा, तो नेहा सिंह के भतार है। बिहार में का बा? बिहार में नेहा सिंह का बता रहे हो, से आई है क्या भाई साहब? बतार हिया बनाए उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश के लोग अगर इतने पोस्टिंग नहीं होते, कुछ नहीं होते, इतने दबंग नहीं होते, इतने अच्छे नहीं होते, तो नेहा सिंह शादी है क्यों करती? अपने से कमजोर के यहाँ कोई शादी करता है क्या? कोई लड़की अपने से कमजोर के यहाँ शादी नहीं करती है। आपके चैनल पर व्यक्तिवादी टिप्पणी नहीं, हम व्यक्तिवादी टिप्पणी करने के लिए हम नहीं। भाई साहब ने कहा है, देखिए नेहा सिंह का भतार भाई। अरे बहुत सी माताएं बहनें जिनके भतार भाई यूपी में। सवाल है, ये टिप्पणी का विषय नहीं, सवाल है अगर सत्ता से सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसको सारगर्भित तरीके से जवाब दीजिए। मैं कहता हूँ नेहा सिंह राठौर ने पूछ रही थी। नहीं, ये बताइए जब देश विपरीत परिस्थितियों में झेल रहा हो तो समय उस विपरीत परिस्थितियों आपने क्या कहा? देश विपरीत परिस्थितियों में झेल रहा है। बिल्कुल झेल रहा हो। पहलगाम की घटना पे मैं सुनिए पहलगाम मैं सुन रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना। पहलगाम की घटना के टाइम पे जब एक पत्नी जिसके पति को मारा गया हो वो कह रही हो कि हमारे धर्मपुर की गोली मारी गई,
और नेहा सिंह राठौर ने कहा, ये कौन कहा कि धर्म पूछ के गोली मारेगी? ये कहाँ का नियम है बताइए? सवाल है, जब मणिपुर में एक फौजी की बेटी को नंगा घुमाया, हम मणिपुर पे कहे चले जाते हैं आप? मणिपुर पे कहे चले जाते हैं भाई? हम पहलगाम पे क्यों नहीं बात करते हैं? किसने कहा धर्म पूछ के गोली मारी? जिसके धर्म पूछ के गोली मारने की बात उस समय हुई, बयान है आपके पास? मेरे पास उस महिला का वीडियो है नहीं? उस महिला का वीडियो बयान है? उस महिला का वीडियो है कि नहीं? उस महिला का वीडियो है कि नहीं? केंद्र सरकार का बयान है? नहीं, महिला का वीडियो नहीं मानेंगे। जिसका पति मारा गया हो, जिसका पति मारा गया हो, जिसका पति मारा गया हो, नहीं, ऐसे लोगों से क्या बात करें? ये मानेंगे ही नहीं, ये मानने की तैयार नहीं है। जिसका पति मारा गया हो उसकी पत्नी कह रही है। देखिए, एक मिनट रुक जाइए, सुनिए, ये देखिए, हल्ला मत मचाइए। कहीं कहीं जो है विपक्ष भी गलत है, लेकिन भाजपा देखिए निश्चित रूप से सशक्त पार्टी है। अगर वो विपक्ष में रहती है तब पक्ष के दम ना कर दे, मतलब जो है दम कर देती है, और अगर आज जो है वो पक्ष में है तब विपक्ष को अभी भी वो दम करके रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, वो हरदम स्ट्रांग रहती है। वो कभी जो है घेर के ही काम करती है और दबा के काम करती है। वो कभी, देखिए, ये कहने की बात है, निश्चित रूप से भाजपा जो है न तब महिलाओं की है और न जनरल कास्टों की है। उसको सिर्फ एक चीज दिख रहा है, दलित के अलावा वो कोई काम नहीं कर रही पूरे देश में। वो दलितों के लिए सिर्फ अब एक उसको आ गया है, एक ही उसका काम रह गया है कि हम दलितों के लिए काम करेंगे। हम नेहा सिंह राठौर पे रहेंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। नेहा सिंह राठौर पे ना दो लाइन, या तो अभिव्यक्ति की आजादी का जो है, या तो इसको हनन माना जाए, या तो इसको भाजपा कोर्ट से पास करवाए कि कोई भी किसी के ऊपर जो है कुछ बोलेगा नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रहेगी। और युवा ना, यदि फिर जो है जो हमारी कोर्ट है उसमें जाना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि आप कोर्ट में जाओ अगर गलत है तो उसी तरह से भाजपा को भी कोर्ट में जाना चाहिए। और कोर्ट अगर नेहा सिंह निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति, गृह मंत्री, किसी भी पार्टी के हो, अगर कोई भी अपशब्द कहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नेहा सिंह राठौर को लेकर के जिस तरीके से हलचलें तेज हैं, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर के? देखिए, नेहा सिंह राठौर का जो व्यक्तित्व है, एक तरह से सबसे पहले जब इनके आया, जो लोगों के सामने आया सोशल मीडिया के माध्यम से, और तो कोई ऐसा चर्चित इनका चेहरा है नहीं, व्यक्तित्व नहीं है कि जो पूरा देश दुनिया जाने, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए इनके वो गायकी यूपी में काबा, यहाँ से शुरुआत उनका होता है। उससे पहले वो कवित्रियों के कविताओं की तरह वो भी अपना कुछ कविताओं के माध्यम से अपने बयानों को दिया करती थी। लेकिन इनके बयान जब राजनीति से प्रेरित हो गया, इनका बयान जब जातियों से प्रेरित हो गया, इनका बयान जब इनकी कविताएं जब धर्म से प्रेरित हो गया, वो भी विशेष पार्टी को लेकर, विशेष संगठन को लेकर, विशेष जात को लेकर, तब लोगों को समझ में आया कि ये जो चरित्र है, ये जो व्यक्तित्व है, जिस नारी को हम सम्मान देने के रूप में पूजते हैं या सम्मान देते हैं, ये उसके पात्र श्रेणी में नहीं आ रही हैं। यहाँ पर इस तरह उनके ऊपर इस समय कम से कम 300-400 FIR हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर, उनके सिर्फ बयानों की वजह से। प्रधानमंत्री को जनरल डायर बोला था उस समय, जिस समय पहलगाम की घटना हुई थी। इनसे कहिए कि प्रधानमंत्री को अगर ये जनरल डायर बोल रही है तो इनको बता दीजिए कि मंगल पांडे पैदा करके मरवा दो गोली। जनरल डायर को मंगल पांडे जी ने गोली मारा था, तो इनके पास है क्या कोई मंगल पांडे? इनको ये एक पैसे की तमीज नहीं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अभी कभी उनके शब्दों में आता है तेली तमोली देश को चला रहा है, कभी कहते हैं कि गुजराती लुटेरा देश को चला रहा है। उनके इस तरह के बयान सुनने में आए हैं जो कविता के माध्यम से कह के सोचते हैं कि मैं लोगों को अपनी बातों में बरगला लूंगा। बिल्कुल नहीं, उनके अपने बयानों पर, अपनी कविताओं पर असार गर्भित बोलिए, तर्क सहित बोलिए, पूरा देश सुनेगा, पूरा प्रदेश सुनेगा, पूरी जनता सुनेगी। लेकिन अगर इतने FIR हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी भाषा, गिरफ्तारी कब तक होगी? देखिए, गिरफ्तारी अब वो गई थी, हजरतगंज कोतवाली में गई थी, गिरफ्तारी ने क्यों नहीं होगी भाई? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मतलब वो गिरफ्तारी यहाँ निर्दोष लोगों की होती है। अच्छा, जो लोग दोषी नहीं होते हैं उन्हीं की गिरफ्तारी होती है। जो लोग दोषी होते हैं, नेहा राठौर ने सरकार के ऊपर उंगली उठाई, उत्तर प्रदेश के ऊपर उंगली उठाई, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यहाँ पे कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी हो गई, फर्जी मुकदमों में जेल में बंद है। कह रहे 400 नहीं 4 लाख मुकदमे दर्ज कराओ, मैं डरने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं और भारतीय जनता हाथी की चला चली जाती है, लेकिन बेइज्जती होती है, सरकार की बेइज्जती होती है कि इस महिला के ऊपर आज तक क्यों नहीं कदम उठाया गया। ठीक है। नेहा राठौर को लेकर क्या कहोगे, बताओ आप? नेहा सिंह राठौर कौन है भैया? नेहा सिंह राठौर कवियत्री हैं।
लोक गायिका लोक गायिका किसको कहा जाता है? नेहा सिंह राठौर से मैं पूछना चाहूँ, बिहार की गलियों में घूम घूम पैसा लेके गाना गाती थी, घर घर जाके शादियों में गीत गाने वाली लोक गायिका कैसे हो गई? वो खुद को लता मंगेशकर समझती है। वो एक कैरेक्टर लेस है जो कानपुर में सुमित गंगवार कौन था, उसका जवाब दे दे वो। मैं उससे पूछता हूँ, कानपुर का रहने वाला सुमित गंगवार कौन था? हिमांशु सिंह जो तुम्हारी मुलाकात 2019 में हुई थी, उसके बाद तुम्हारी शादी हुई अम्बेडकर नगर में, सुमित गंगवार कौन था? आज तो तुमसे कोई ये सवाल नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, सुमित गंगवार गेस्ट हाउस में तुम उसके साथ पकड़ी गई थी, वो कौन था? सही है। वो एक कैरेक्टरलेस है और खुद को ऐसे महिला को नहीं बोलना चाहिए। मैं देखिए महिला को नहीं, नेहा सिंह राठौर प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ भी बोल सकती है, उसको जेल होना चाहिए। कह रही है कि 4 लाख केस हो जाए तो कुछ नहीं होगा भाई, बताओ ना। देखिए वो एक गीत गाने वाली, बिहार की गलियों में गीत गाने वाली, खुद को लोग गायिका बताती है। और देखिए नेहा सिंह राठौर जो है, अगर मैं सही बता रहा हूं, अगर मिल जाए ना तो सबसे पहले जूता तो मैं ही चला दूंगा उस पे। क्या बात करते हैं? बिल्कुल महिलाओं पे जूता, महिलाओं पे नहीं, नेहा सिंह राठौर जैसे, मतलब भाई साहब महिलाओं की नहीं बात, यहाँ नेहा राठौर की है। सिंह राठौर वो ये नेहा राठौर की बात यहाँ हो रही है। नेहा राठौर वो महिला है जो देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करती है। नेहा राठौर वो महिला है जो देश की भारतीय सेना पर कायराना टिप्पणी करती है कि हमारी भारतीय सेना कायर है। पुलवामा हमले पर वो देश विरोधी बयान देती है। उस नेहा राठौर की बात हो रही है, उस नेहा राठौर के लिए बात हो रही है, वो अपमान की बात है। नेहा सिंह राठौर पूछती है यूपी में क्या बा, प्रधानमंत्री से भाजपा की सरकार से ही क्वेश्चन क्यों है? बंगाल में तुम क्यों नहीं पूछती हो ममता बनर्जी के बंगाल में क्या नहीं है, क्या है? तुम और सरकार, और उसके बाद मणिपुर की बात नहीं, और प्रदेशों में जाकर हिम्मत है तुम्हारी पूछने की? अखिलेश यादव बहुत खुशी से अगर वो प्रधानमंत्री को कुछ भी बोलती है तो अखिलेश यादव तो बहुत ठहाका मार के उसका वीडियो देखते हैं, क्योंकि देखिए वो पॉपुलर होना चाहती है और चाहती है कि हमको किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, कांग्रेस से मिल जाए, बसपा से मिल जाए, अखिलेश यादव दे दे। इस समय तो सबसे बड़े हित ऐसे अखिलेश यादव हुए हैं नेहा सिंह राठौर के, वो किसी पार्टी से टिकट पाना चाहती है, बाकी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लोक गायिका कुछ नहीं है, वो गलियों में, बिहार की गलियों में घूम घूम 20-20 रुपए 10-10 रुपए लेके गाने गाने वाली वही नेहा सिंह राठौर है। ठीक है, क्या कहोगे बताओ? देखिए, इस तरीके के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पे और देश की सेना पे कोई अभद्र टिप्पणी करती है, उसकी हम निंदा करते हैं। अगर FIR हुई है तो पकड़ना जनता का काम नहीं, पकड़ना पुलिस का और सरकार का काम है। रह गया सवाल, जब बछड़ा कूदते है तो खूंटा के बल पर कूदते है। अगर कहीं न कहीं से उसको शरण मिला है और नेहा जी को ऐसे शब्दों को चयन न करना चाहिए। और रह गया देश के प्रधानमंत्री हमारा राजा होता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा राजा होता है और हम लोग उसके प्रजा होते हैं और राजा का धर्म होता है लोगों की मदद करना। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए बताइए? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कौन सी कानूनी यही आप उन पे क्या बात करेंगे? मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ले लो नाम। अरे यही आपकी सेना की बेटियां थी जिन्होंने जो है हिंदुस्तान का सर ऊंचा करके आई थी। यही लोगों ने कहा था कि आतंकवादियों की बहन से हमने पोस्टमार्टम करा दिया। ममिता सिंह पर क्या आरोप उठाया और यही अखिलेश यादव, राहुल गांधी लाशों का आंकड़ा पूछ रहे थे। असरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा हिंदुस्तान वतन है, हम अपने वतन के लिए मिट जाएंगे। अपने हिंदुस्तान की धरती का हम जो है 5 बार नमाज में जो है धरती को चूमते हैं, ये हमारा वतन है, इसका सर नहीं झुकने देंगे, अपना सर हम कटा देंगे। आप प्रधानमंत्री जी मुकालबा कीजिए, हम आपके कंधा से मिला के पहले चलने के लिए तैयार है। अब रह गया है पत्रकार महोदय सवाल, 1977 में इंदिरा गांधी जी ने जो है इमरजेंसी तत्कालीन लगवा दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो 24 घंटे के अंदर तलब करा लिया था। रह गया सवाल, नेहा सिंह जी अगर बोल रही हैं तो ये बहुत गलत बात है। कहने बोल रहे हैं, किसके कहने बोल रही हैं? इसमें किसका षड्यंत्र लग रहा है बताओ? ये षड्यंत्र महोदय आप लोग ढूंढ सकते हो, हम लोग नहीं सकते। सवाल जहाँ तक रह गया है, इस तरीके की महिला पर भी कोई सबसे ज्यादा उनके गीत अखिलेश यादव सुनते हैं, तो आप समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? अरे तो आपने कह दिया तो क्या हम क्या कह दिए बताओ? अरे तो जितने जो इस तरीके के रहे हैं उनको समाजवादी पार्टी ने तो नाम नहीं ले पा रहे हो, डर रहे हो क्या? अरे डर तो बहुत बड़ा है। अरे आप हमको हम बता रहे हैं जो
रह गया सवाल नेहा जी पर कानूनी कार्रवाई सख्त की जाए और जो है कोई को हम कहते हैं अपनी माँ बहन बेटी हो चाहे दूसरे की हो, जिस तरीके से अभद्र शब्द बोले जा रहे हैं ऐसे न बोले जाए। उसके लिए कानून है, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए कचहरी है। और अगर नेहा सिंह राठौर ने ऐसी गलत बातें बोली है देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त होना चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से नेहा राठौर का लगातार बयान आता है, प्रधानमंत्री को घेरने का काम करते हैं, पहलगाम घटना के बाद में सैनिकों पर और देश के ऊपर सवाल उठाया था। देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारे सैनिकों पे जो सवाल उठाते हैं उनको हम गद्दार कहते हैं, तो हम नेहा सिंह को गद्दार कहेंगे। और ये इशारे पे अभी आपने बात कही है, किनके इशारों पे चलती है? ये पूरी तरीके से सपा पोषित महिला हैं और ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। जो अभी भाई साहब कह नहीं पा रहे थे वो हमने कह दिया। इनके लिए बस दो ही शब्द हैं, ये नेता बनने आई हैं, स्टंट करने आई हैं, ये वो कर रही हैं। बाकी ये रही बात इनकी यूपी में का बा, यूपी में बहुत कुछ बा, और जो तुम लेने भी आती हो बिहार से, यूपी में से कुछ चीजें लेने आती हैं। क्यों कानपुर वाला जो कांड हुआ है, कुछ लेने ही तो आई थी आप यूपी से। यूपी में बहुत कुछ बा, अपने बिहार को टटोलें, यूपी में टांग ना अड़ाएं। ठीक है, क्या कहेंगे यादव जी? सब कह रहे हैं सपा द्वारा पोषित कवयित्री हैं ये नेहा सिंह राठौर। देखिए, लोग गायिका हैं वो, और लोग गायिका किसी भी की सरकार हो, अगर उनके समझ में आएगा कि ये गलत हो रहा, अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, तो उसके खिलाफ वो गाएंगी। और ये अभिव्यक्ति की आजादी है। हमारे ऊपर 5000 मुकदमा कर दीजिए, जो हमें सच्चाई दिखाई देगी हम बोलेंगे, चाहे जिसकी सरकार हो। जिसकी सरकार में भ्रष्टाचार होगा, अपराध होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, हम बोलेंगे नहीं? तो बंगाल में कब? हर जगह जहां भी बंगाल में भी होगा, बंगाल में भी बोला क्यों नहीं बोलती नेहा राठौर? क्यों नहीं बोलती? पत्रकार महोदय, केवल आपको यही दिखाई दे रहा, नेहा सिंह राठौर हिम्मती, साहसी, धैर्यवान है। वो जो बोल रही है सही बोल रही है, लेकिन कुछ लोगों को अटपटा लग रहा है तो अभिव्यक्ति की आजादी पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। और जो इंसान जिंदा है उसे जिंदा नजर आना चाहिए। ये नहीं कि जिसकी सत्ता हो उसी में बह जाओ, चाहे अन्याय करे, अत्याचार करे, अपराध करे, भ्रष्टाचार करे, तो आप बोलो ने उसकी प्रशंसा करो। अगर मैं एक प्रशंसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहा हूं, अभी इंदिरा नगर में कुछ गुंडे अपराधी टाइप का फर्जी तरीके से उस बच्ची का घर कब्जा कर लिए थे, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी जो छुड़वाए हैं 24 घंटे में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सराहना और प्रशंसा करता हूं। लेकिन वो पुलिस अधिकारी के दंडित किया जाए जो टाल मटोल कर रहा था। जो बच्ची गई मुकदमा लिखवाने के लिए तो मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। ऐसे तमाम लोग पीड़ित हैं, उसको जो तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दें। जिसके जमीन कब्जा किया जा रहा है और जिसका मकान कब्जा किया जा रहा है वो छुड़वावे। केवल एक प्रतीकात्मक हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन सुनिए, ये बता दीजिए कि नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने देश के सैनिकों पर एक सवाल उठाया था, ये कहाँ का न्याय संगत है? देखिए, सैनिकों के ऊपर नहीं कोई उठाता है। नेहा सिंह राठौर गायिका है, उन्होंने एक लोकगीत के माध्यम से जनता को जागृत करने का काम किया है। और आपको बता दें, अगर हमारा सैनिक पाकिस्तान का जासूस करता है तो उसके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। जो करेगा गलत उसके खिलाफ बोला जाएगा। सबको नहीं कहा जाता, सैनिक हमारे सम्माननीय है। लेकिन आपने सुना होगा कि तमाम ऐसे कुछ लोग थे, चाहे जिस जगह हो। आप बताइए, नेता गलत काम करता है तो हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे? आप बताइए, विधायक गलत करता है तो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे? डीएम गलत कर रहा है, एसपी गलत कर रहा है, थानेदार गलत कर रहा है, सैनिकों को बताइए। देखिए, सैनिक सम्माननीय है। अगर उसमें भी, मैं फिर बार बार कर रहा हूं, उसमें कुछ लोग पकड़े गए थे कि नहीं, एक आध दो पकड़े गए, तो क्या उनका भी हम सम्मान करेंगे? उनके खिलाफ हम बोलेंगे। जो देशद्रोही का काम करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे, नहीं तो सैनिकों का हम सम्मान करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में जाकर के जिन्होंने जाकर के पाकिस्तान में वो किया था, तो उसको लेकर कहेंगे सवाल उठाइए। देखिए, जो पाकिस्तान में जाके मिशन सिंदूर में जो है वहाँ के सैनिकों को मार गिराया, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल क्यों? ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल कुछ नहीं है। जो हमारे वही तो मामला है, हमारे देश उसी मामले के बाद उनके ऊपर तो सुनिए, हमारे देश के बहादुर बेटियां जाके वहाँ जो है
आतंकवादियों को मार गिरा है, स्वागत है। और ये न्यायालय है, जब बुलाए थे हजरतगंज में एसीपी साहब रहे होंगे, डीसीपी रहे होंगे, पुलिस अधिकारी रहे होंगे, वो जांच का विषय है, जांच किए, उनको 2 घंटा पूछताछ किए, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है पूछताछ में सहयोग करेंगे। बयान दर्ज कराने के लिए आई थी, बयान सुनिए, उसमें हुआ क्या था, पूरा मामला क्या है कि शाम के बाद महिलाओं को आप थाने में नहीं रख सकते, ये सबसे बड़ा वो किसी षड्यंत्र के तहत आई थी, ना कि उन्होंने अपना बयान भी नहीं दर्ज करवा पाए। हम कहते षड्यंत्र कितने दिन तक चलेगा? पत्रकार महोदय, कितने दिन चलाओगे षड्यंत्र? सच्चाई है कि वो हिम्मती महिला है, वो थाने में रात में आएंगी, रात क्या दिन में आई थी, रात में आई थी 9 बजे ऑफिशियल है, फिर दिन में ऑफिशियल है, सुनिए, पकड़ के रखते दिन में आप तो यही महिला सिपाही, यही एक मामला है, यही एक मामला है, सुनिए, शाम के बाद थाने में नहीं रख सकते, महिला सिपाही के कस्टडी में रखते नहीं रख सकते। आप देश के संविधान के खिलाफ जाएंगे क्या? देश के संविधान को नौटंकी बंद करिए। संविधान के खिलाफ जाएंगे, उनको महिला गिरी रक्षा में रखते, महिला गिरी रक्षा में रखते, महिला गिरी रक्षा में रखते, महिला गिरी रक्षा में रखते उस महिला को, नेहा सिंह राठौर को। नेहा सिंह राठौर पे सवाल है, जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर को बुलाया गया कोतवाली में, उसके बाद में पूछताछ करने के बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर पुलिस का बयान नहीं आया है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, नेहा सिंह राठौर गायक नायक खलनायक किसी के नहीं होते हैं, ठीक है, ये पैसा पाते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उससे जो ज़्यादा पैसा देगा उसकी जय जयकार करेंगे। नेहा सिंह राठौर को बांग्लादेश में दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ दलित हिंदू मारे जा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर को बंगाल में ममता बनर्जी नहीं दिखाई दी जा रही हैं, वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वहाँ का विधायक जो है कि बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है। नेहा सिंह राठौर ये क्या है? ये कोई लोक गायिका काहे की लोक गायिका है? ये शारदा सिन्हा है, लता मंगेशकर है, अनुराधा पौडवाल है। ये सब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फेमस होने के लिए जो आप चर्चा कर रहे हैं, मैं साग खा रही हूँ, मैं गांव में आ गई हूँ, तो मैं वहाँ शहर में जा रही हूँ, तो मैं आम खा रही हूँ, तो लिट्टी चोखा मैं ससुराल आ गई हूँ, ये सोशल मीडिया का एकदम इन्होंने दुरुपयोग कर रखा है। क्या है ये? सोशल मीडिया पे अपने को दिखाकर प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री के, देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, किसी के ऊपर भी सवाल पूछना पड़ेगा, किसी तरह से हम हाईलाइट हो जाए और लोग हम पे चर्चा करने लगे, हमको देखने लगे और हम उसकी आड़ में पैसा कमाने लग जाएं और फालतू फंड की बातें करने लग जाएं। ये कोई लोक गायिका नहीं है, ये गांव की गायिका है, ठीक है। इनका न कोई चरित्र है, न इनका कोई चेहरा है, न इनको कोई मानता है। यहाँ एक गायकों की एक वो होती है, मोहम्मद रफी नहीं रहे दुनिया में, क्या लोग उनको सम्मान नहीं देते थे? अखिलेश यादव उनको सुनते हैं। अरे यार, श्री अखिलेश यादव जी सुनते हैं, अखिलेश यादव जी ऐसे ही लोगों को सुनते हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी शारदा सिन्हा को सुनते थे, हैं? तो अपनी अपनी पसंद है। अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, तमाम देश में सब स्वर कोकिला कही गई लता मंगेशकर, आशा भोसले हैं, तमाम लोग हैं जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए गाना गाती हैं, एक आदर्श होती हैं। अगर उनका निधन होता है तो देश के लोग उस पर रोते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेहा सिंह राठौर काहे की गायिका है? जब देखो तब चौकी दरवे चोरबा, चोर बना रही है देश की प्रधानमंत्री को। अगर देश का प्रधानमंत्री है, हम लोगों के लिए भारत प्रथम है, देश प्रथम है। कहीं न कहीं समझ में ये चीज नहीं आ रही है कि इतने मुकदमे होने के बाद भी नेहा सिंह राठौर को जेल के अंदर क्यों नहीं डाला जा रहा है? कहीं ना कहीं तो कुछ मामला है। देखिए, कानून है, संविधान है, न्याय है, ठीक है। जो बोएगा वो काटेगा, ठीक है। तो अब गांव में कहावत हो, हम कहना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा नहीं वो रहेगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपने शब्दों को, अपने चीज़ों को समझ बूझ के बोलना चाहिए। असंविधान देश के अपमान नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सम्मानी माननीय होता है, जनता से चुन करके जाता है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अब सवाल जो है कि मुद्दों से पूछिए, व्यक्ति को क्यों आप प्रधानमंत्री की पद की गरिमा गिरा रहे हो? चोर है प्रधानमंत्री, चोर है देश का, जो देश की आवाम ने, जनता ने जिताया उनको। आप लोकतंत्र पे, संविधान पे उंगली उठा रही हो। आई हो दादा चौकी दरवे चोरबा, चौकी दरवे, तुम पढ़ी लिखी हो कि गाँव की इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हो? चोर शब्द कहना एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? तुम पढ़ी लिखी हो। लेकिन लोग इस देश के हाँ हमारे ताली बजा रहे हैं, विपक्ष के लोग ताली बजा रहे हैं। यहाँ मुगल आए, राजकीय ताली बजा रहे थे, अंग्रेज आए, राजकीय ताली बजा रहे हैं। बस इनको इसी में मजा आ रहा है। गुलाम है, गुलामी में ही मजा आता जा रहा है। पर देखिए, देश सर्वोपरि होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सर्वोपरि होता है, और देश का सम्मान जो नहीं करता है वो देश का नहीं है।
ऐसे लोगों को नोटिस नहीं लेना चाहिए, ऐसे लोगों को चैनलों पर चलाना चाहिए और सोशल मीडिया चैनलों से ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। आप स्वतंत्र नागरिक हैं, पत्रकार हैं, ठीक है, कलाकार हैं, तो आप देश के सारे प्रधानमंत्रियों मुख्यमंत्रियों से सवाल खड़ा करिए कि एक टारगेट कर लिया योगी जी पे, यूपी में काबा, यूपी में काबा, बाबा एक साधु सन्यासी मुख्यमंत्री को, हिंदू युवा सम्राट को इस तरह से आप कह रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप जो है कि सूरज पे थूक रही हैं, आसमान पे थूक रही हैं, वो आपके ऊपर पड़ेगा। इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को आप तार कर रही हैं। हाँ, मैं नेहा सिंह राठौर की निंदा करता हूं और नेहा सिंह राठौर को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सोशल मीडिया फेसबुक पे कहीं गांव जा रही हैं तो ये चाना हो गया है, खा रहे गांव, बैर तोड़ रहे हैं तो आलू खा रहे हैं, तो ये बन गया बाटी चोखा का। अरे ये कोई मतलब है यार? निजी जीवन में तुम क्या खा पी रही हो, क्या कर रही हो, इसको सोशल मीडिया पे डाल रही हो। आप भी मोबाइल नहीं रखे लोग, मोबाइल हम लोग भी नहीं डाल सकते हैं। वाहवाही करते हैं लोग, वाहवाही लोग करते हैं बिना मतलब का। यहाँ तो राधे माँ की भी लोग वाहवाही कर रहे हैं, उंगली गोदी में उठा रहे हैं। राधे माँ के भी अंधभक्त हैं, आसाराम के भी हैं, वो अभी पैरोल पे छूट रहा है, और रामपाल के भी हैं। एक और महात्मा छूट रहा है 40 दिन के पैरोल पे, हरियाणा का क्या राम रहीम फिल्म बनाने लगा है। तो ये ऐसे ही लोग हैं इस देश में, क्या करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? लास्ट में जाते जाते मैं यही जानना चाहूंगा कि नेहा सिंह राठौर को अब तक जेल क्यों नहीं हो रही है? नेहा सिंह राठौर को इसलिए जेल नहीं अब तक हुई कि हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है और वही उनको मौका दे रही है कि अब भी सुधर जाएं। हालांकि कल हजरतगंज जो आई थी उनको जेल हो जाना चाहिए था। हमारी पार्टी भी थोड़ा सा दिक्कत ये कर रही है कि उनको जेल हो जाना चाहिए था। कितने जो है कि जो निर्दोष लोग जेल चले जाते हैं, ऐसी महिला को तो जेल में डाल देना चाहिए। इतना इंतजार क्यों? ये चरित्रहीन लड़की है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चरित्रहीन लड़की है, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई है और चाहती है कि कोई पार्टी हमको टिकट दे दे। इसका सबसे बड़े हितैषी अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव इसको देखते हैं, टिकट देते हैं कि क्या करते हैं कि। आप क्या कहेंगे नेहा सिंह राठौर को? ये महामूर्ख लड़की है और ये एकदम पगला गई है। ये हल्की फुल्की लोकप्रियता पाने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं लोक गायिका है, तो इसको काबा के अलावा कुछ और भी गाना आता है? कोई इसका एक ऐसा गाना भजन बताइए जो समाज में प्रचलित हो। ये बस हमारे प्रधानमंत्री को, ये किसी पार्टी के द्वारा इसको धन मिल रहा है जिससे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर केवल अभद्र टिप्पणियां करने का कार्य कर रहे हैं। इसको तत्काल प्रभाव से जेल होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार नेहा सिंह राठौर पे हमारी चर्चाएं हुई, लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।